कपिल शर्मा का मजाक, अर्चना और सिद्धू की हंसी में क्यों छुपा था राज? लैला खान मर्डर केस, एक्ट्रेस और परिवार की बेरहमी से हत्या, फार्म हाउस में गाड़े गए शव, बागी 4 हरनाज संधू के गाने पर बेशरम रंग की कॉपी का आरोप, टाइगर श्रॉफ का करियर दांव पर लगा हुआ है, मृणाल ठाकुर का बयान और अनुष्का शर्मा विवाद, असल मामला क्या है? बिग बॉस 19 की बॉस लेडी कुनिका सदानंद दमदार एटीट्यूड या ओवर एक्टिंग और उसके साथ ओवर कॉन्फिडेंस की दादागिरी दिखाती नजर आ रही। पति के ताने का जवाब शोभिता धुलीपाला ने दिया कुकिंग चैलेंज। द बंगाल फाइल्स पर मिथुन का बड़ा बयान, ये गैरा और ओशो बनना है सपना। ओटीटी पर दस्तक, आंखों की गुस्ताखियां की पूरी कहानी और रिलीज डिटेल्स। मनोज बाजपेयी का तंज, आज की कॉमेडी सिर्फ स्लैपस्टिक क्लासिक जैसी, असली हास्य गायब। आप देख रहे हैं माया नगरी, एंटरटेनमेंट की वो दुनिया जहां मैं आपको ढेर सारे खबरों से रूबरू कराता हूं। क्या चल रहा है, किसने क्या कहा, क्या गॉसिप हो गई और नए नए ओटीटी रिलीजेस के बारे में, थिएटर अपडेट्स के बारे में हर खबर आपके साथ मैं आशीष दुबे लेकर आता हूं माया नगरी में। शुरू करते हैं कपिल शर्मा का मजाक, आखिर क्या बड़ी खबर है? कपिल शर्मा का मजाक, अर्चना और सिद्धू की हंसी में क्यों छुपा था राज? द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया एपिसोड पूरी तरह हंसी ठिठोली से भरा रहा। इस बार शो पर आए जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फिल्म पर परम सुंदरी का प्रमोशन करने। बातचीत के दौरान जानवी ने खुलासा किया कि उन्हें लड़कों में सबसे ज्यादा फूड लव पसंद है। लड़का कुकिंग जानता हो, स्पाइसी खाना खा सकता हो, तभी उनका दिल जीत सकता है। कपिल ने तुरंत इस पर मजाक किया और फिर अर्चना पूरन सिंह की फिटनेस का राज बताते हुए कहा कि वो किसी डाइट पर नहीं बल्कि कद्दू की सब्जी खाकर फिट रहती हैं। इसके बाद कपिल ने मौका पकड़कर अर्चना और नवजोत सिंह सिद्धू को छेड़ा। उन्होंने कहा कि पहले अर्चना इतनी सज धज कर नहीं आती थी, लेकिन जब से सिद्धू जी लौटे हैं वहां से वो हर एपिसोड में और भी स्टाइलिश नजर आती जा रही हैं। यह सुनते ही सिद्धू ने मजाक में कपिल पर तकिया फेंक दिया। हंसी मजाक यही नहीं रुका, कपिल ने गानों की शूटिंग का मजेदार किस्सा सुनाते हुए फिर से सिद्धू और अर्चना पर तंज कसा। सिद्धू पाजी टेबल के नीचे हाथ पकड़ लेते हैं। इस पर अर्चना पहले हैरान हुई और फिर जोर से हंस पड़ी। सिद्धू ने भी तुरंत चुटकी ली, आप ऐसे हंस रही हैं जैसे ये सच हो। कपिल ने बाद में सफाई दी, ये सब मजाक है, मुझे इसके पैसे मिलते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए ये पल एपिसोड का सबसे मजेदार और एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसपे सबसे ज्यादा लोगों को हंसी आई। लैला खान मर्डर केस, एक्ट्रेस और परिवार की बेरहमी से हत्या, फार्म हाउस में गाड़े गए थे शव। साल 2011 में बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म वफा डेडली लव स्टोरी में काम किया था, अचानक अपनी मां और 5 परिवारजनों के साथ लापता हो गई। लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन बाद में सच सामने आया। लैला और उनके पूरे परिवार की उनकी मां के तीसरे पति परवेज टाक ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। जांच में पता चला कि टाक लैला के फिल्मों में काम करने से नाखुश था और प्रॉपर्टी विवाद ने हालात और बिगाड़ दिए थे। इगतपुरी फार्म हाउस में एक दिन परिवार ने साथ मिलकर बारबेक्यू पार्टी की, लेकिन उसी रात सोते समय टाक और उसके साथी ने उन पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया। सभी 6 शवों को फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल के गड्ढे में गाड़ दिया गया, जो करीब 17 महीनों तक किसी को नहीं मिले। 2012 में पुलिस ने परवेज टाक को गिरफ्तार किया और उनसे जुर्म कबूल कर लिया। साल 2024 में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और इस वारदात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया जाता है। यह हत्याकांड आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला और खौफनाक क्राइम केस माना जाता है। बागी 4 हरनाज संधू के गाने पर बेशरम रंग की कॉपी का आरोप, टाइगर श्रॉफ का करियर दांव पर। बागी 4 इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का नया गाना ये मेरा हुस्न रिलीज हुआ, जिसमें मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। लेकिन गाने के रिलीज होते ही नेटिजन्स ने इसे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग से मिलता जुलता बताया और सोशल मीडिया पर सस्ती कॉपी तक कह डाला। वीडियो में हरनाज बीच पर बिकनी और पार्टी सीक्वेंस में डांस करती दिखती हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की एक्शन झलक भी मिलती है। दिलचस्प ये रहा कि दोनों गाने एक ही गायिका शिल्पा राव ने किया है, जिससे तुलना और तेज हो गई है। दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ ने स्वीकार की पिछली कुछ फिल्मों के फ्लॉप होने से वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। गणपत, हीरोपंती 2 और बड़े मियां छोटे मियां की नाकामी ने उनके करियर को झटका दिया है।
उन्होंने कहा कि इस समय उनके माता पिता जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने उन्हें सहारा दिया। अब टाइगर उम्मीद जता रहे हैं कि बागी 4 दर्शकों को उनका नया और अलग अंदाज दिखाएगी, उनकी खोई हुई पकड़ को वापस लाएगी। यानी एक तरफ फिल्म का गाना विवाद और तुलना का शिकार हो रहा है, तो दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ के लिए यह फिल्म उनके करियर का अहम मोड़ बन सकता है। 5 सितंबर को रिलीज होने वाली बागी 4 पर सबकी नजरें टिकी हुई। मृणाल ठाकुर का बयान और अनुष्का शर्मा विवाद में असल मामला क्या है? बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर है। दरअसल हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने कई हिट फिल्मों को रिजेक्ट किया और अगर वो उन फिल्मों में काम करती तो शायद खुद को खो देती। मृणाल ने आगे कहा कि जिन फिल्मों को उन्होंने छोड़ा उनकी हीरोइन को सक्सेस मिली, लेकिन वो अब काम नहीं कर रही, जबकि मृणाल आज भी काम कर रही है। इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। यूजर्स का मानना है कि मृणाल का इशारा अनुष्का शर्मा की ओर था, जो सुल्तान जैसी सुपरहिट फिल्म का हिस्सा रही और फिलहाल फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं। इस वजह से मृणाल को सोशल मीडिया पर मीन गर्ल तक कह दिया गया है। लोगों का आरोप है कि वो खुद को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब मृणाल किसी बयान को लेकर विवाद में आई है। इससे पहले विपाशा बसु को मैनली कहने पर भी उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी और माफी मांगनी पड़ी थी। असल में बॉलीवुड में रोल रिजेक्ट करना और फिर किसी और के लिए वो रोल ब्लॉकबस्टर बन जाना आम बात है, लेकिन जब पब्लिकली बयान किया जाए तो उसे गलत संदर्भ में लिया जा सकता है। मृणाल के इस बयान को भी लोग अनुष्का के करियर पर तंज समझ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस विवाद पर मृणाल सफाई देती हैं या चुप्पी साध लेती हैं। बिग बॉस 19 की बॉस लेडी कुनिका सदानंद दमदार एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस की दादागिरी। एक्चुअली बिग बॉस 19 के घर में 61 साल की एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है उनका दबंग और बॉसी एटीट्यूड। पहले ही दिन से कुनिका ने खुद को बॉस लेडी की तरह पेश किया है और घरवालों पे हुक्म चलाना शुरू कर दिया। उनके तेज तर्रार अंदाज और बुलंद आवाज से कई कंटेस्टेंट घबराए और शुरुआती हफ्ते तक पलटवार जवाब देने से भी बचते रहे, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। बसीर अली, फरहाना भट्ट और जिशान कादरी जैसे कंटेस्टेंट्स ने उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि कुनिका को सलमान खान का सपोर्ट और मेकर्स का फेवरेटिज्म मिल रहा है, इसलिए वो इतनी बेबाकी से खेल रही हैं। वहीं कई लोग उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं और उनकी तुलना पहले सीजन के विवादित कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा और संभावना सेठ से कर रहे हैं। असल में कुनिका का गेम प्लान साफ है। वो हर बहस में अपनी राय रखकर घर की कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये दादागिरी उन्हें फाइनल तक पहुंचाती है या फिर घर वाले मिलकर उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को हिला देते हैं। पति के ताने का जवाब शोभिता धूलिपाला ने दिया, कुकिंग चैलेंज। बॉलीवुड और ओटीटी की पॉपुलर एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला इन दिनों अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन हाल ही में उनकी कुछ बीटीएस तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो पारंपरिक अंदाज में खुद चूल्हे पर सब्जी और दाल पकाती नजर आती हैं। कभी सिलबट्टे पर मसाले पीसते हुए तो कभी खुले आसमान के नीचे सांबर और भिंडी बनाते हुए। उनका यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। दरअसल यह सीधा सीधा उनके पति नागा चैतन्य के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने शोभिता के कुकिंग स्किल्स पर तंज कसा था। एक इंटरव्यू में चैतन्य ने कहा था कि वो शोभिता दोनों ही कुकिंग में अच्छे नहीं हैं और शोभिता का हॉट चॉकलेट या कॉफी बनाना असली कुकिंग नहीं बल्कि सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन स्किल है जो उन्हें नहीं आती। इसी को लेकर शोभिता ने मजेदार अंदाज में फोटो शेयर की और दिखाया कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि कुकिंग और आर्ट भी बेखूबी से आता है। फैंस भी उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे क्योंकि उनकी सब्जी काटने की स्टाइल पर फिदा है तो कोई उनकी सादगी को सलाम कर रहा है। कुल मिलाकर शोभिता ने यह साबित कर दिया है कि वो पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अपने काम से सबका दिल जीत लेती हैं। द बंगाल फाइल्स की खबर बता दूं, द बंगाल फाइल्स पर इस वक्त बॉलीवुड के दिग्गज मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर चर्चा में है। विवेक अग्निहोत्री की विवादित लेकिन बहुचर्चित फिल्म द बंगाल फाइल्स में वह एक आशिक रूप से गुर्ग बुजुर्ग का किरदार निभा रहे हैं जिसकी जीभ जलाई जा चुकी है और जो कूड़ेदान से खाना उठाता है। मिथुन का कहना है कि यह किरदार बेहद चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने शुरू में इसे करने से मना कर दिया था, लेकिन निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हमेशा उनके लिए खास रोल लिखते हैं। फिल्म को लेकर लगाने वाले
प्रोपेगेंडा के टैग को मिथुन पूरी तरह नकारते हैं और इसे कठोर प्रहार करने वाली सच की कहानी कहते हैं। बीते दिनों उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी ट्रेलर लॉन्च रोकने का आरोप लगाया था। दिलचस्प बात यह है कि मिथुन अपनी आने वाली फिल्मों में भी कई रंग दिखाने वाले हैं। लाहौर 1947 में मौलवी फौजी में प्रभास संग देशभक्ति फिल्म जेलर 2 में रजनीकांत के साथ प्रजापोटी 2 में बंगाली पारिवारिक कहानी। लेकिन उनका सपना है गेरा और ओशो जैसे ऐतिहासिक और वैचारिक किरदारों को पर्दे पर उतारना। यानी मिथुन अब भी वही अभिनेता है जो हर रोल को चुनौती की तरह जीते हैं और नए प्रयोग से करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। ओटीटी पर दस्तक दे रही कुछ गुस्ताखियों की कहानी मैं आपको बता दूं। शनाया कपूर और विक्रांत मैसी स्टार फिल्म आंखों की गुस्ताखियां अब सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर आ चुकी है। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हुई थी और अब 5 सितंबर G5 पर स्ट्रीम हो रही है। खास बात यह है कि यह शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म है। रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट से इंस्पायर्ड होकर यह रोमांटिक ड्रामा एक नेत्रहीन म्यूजिशियन और थिएटर आर्टिस्ट की प्रेम कहानी है जो अपनी कर्मियों को छुपाकर एक सफर पर निकलते हैं और भावनाओं के जरिए जुड़ते हैं। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं की और इसे असफल करार दिया गया, लेकिन अब ओटीटी पर दर्शकों के पास इसे घर बैठे देखने का मौका होगा। समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया के बाद इसे 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इसलिए अगर आप एक हल्की फुल्की इमोशनल और क्लासिक लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। मनोज बाजपेयी और जिम सर्ब जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म इंस्पेक्टर जोड़े में नजर आने वाले हैं, जो कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज की गिरफ्तारी और 1986 में तिहाड़ जेल से उसकी सनसनीखेज फरारी पर आधारित एक कॉमेडी का ड्रामा है। प्रमोशन के दौरान मनोज बाजपेयी ने मौजूदा बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। उनका कहना है कि आजकल ज्यादातर कॉमेडी सिर्फ स्प्लेस्टिक्स हैं पर आधारित बनती हैं, जहां चेहरे बिगाड़ना और अजीब हरकतें करना ही मजाक माना जाता है। उन्होंने कहा कि असली हास्य अंगूर पड़ोसन और जाने भी दो यारों जैसी क्लासिक फिल्मों में दिखाया जाता था, जहां स्थितियां और किरदार अपने आप हास्य पैदा करते थे। बाजपेयी का मानना है कि अगर कॉमेडी अच्छी तरह लिखी जाए तो वे रोल्स जरूर करना चाहेंगे। वहीं जिम सर्ब ने अपनी अभिनय फिलॉसफी साझा करते हुए कहा कि थिएटर की एक पुरानी कहावत है, ट्रेजेडी को कॉमेडी की तरह और कॉमेडी को ट्रेजेडी की तरह निभाओ। फिल्म 5 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों, आप देख रहे थे माया नगरी, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स, थिएटर अपडेट्स, ओटीटी अपडेट्स और आखिरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।